श्रेयस कई दिनों से परेशान है। उन्होंने एक दोस्त के कहने पर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाया था। इस फंड हाउस के बारे में हाल में कुछ नेगेटिव खबरें आई हैं और उसके कुछ फंड मैनेजरों को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि उन्हें इस स्कीम में कोई खास रिटर्न भी नहीं मिल रहा। श्रेयस को अब लग रहा है कि उनका पैसा गलत फंड में फंस गया है। अब सच बात यह है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई नहीं जानता कि कब किसी फंड में ऐसी घटना हो जाए। इसी तरह अगर किसी ने गलत म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो ये उसकी जानकारी के अभाव की वजह से है। उन्होंने बिना कुछ खास रिसर्च के बस अपने दोस्त की सलाह पर कहीं भी पैसा लगा दिया। चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपसे गलती हो जाए तो क्या करें। अगर आपको ये आभास हो जाता है कि आपने गलत म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया है तो पहला कदम ये हो सकता है कि आप इस पर सोच विचार करें कि आपसे गलती क्यों हुई है। जैसे आपने किसी दोस्त की सलाह मान ली है या किसी भेड़ चाल में इन स्कीम्स में निवेश कर दिया है। जब कोई निवेशक किसी फंड में पैसा लगाता है और वो लगातार लंबे समय तक खराब प्रदर्शन करते हैं तो निवेशक घबरा जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उसका मैंडेट क्या है। इसके लिए कई पैरामीटर्स पर आपको गौर करना होगा, जैसे रोलिंग रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड रेशियो, फंड मैनेजर या एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह। इसके बाद इसे दूसरे मार्केट साइकिल में इसके जैसे दूसरे फंड स्कीम से आपको कंपैरिजन करना होगा। इन फैक्टर्स पर विचार करने के बाद देखें कि क्या ये स्कीम अपने जैसी दूसरी स्कीमों या बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले खराब परफॉर्म कर रही है। अगर ऐसा है तो किसी बेहतर विकल्प वाले फंड में स्विच करना स्वाभाविक है। एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के बोर्ड मेंबर लोआई नवलखी कहते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस के विभिन्न चरण से गुजरते हैं। ये बिजनेस साइकिल या मार्केट आधारित मैक्रो फैक्टर में बदलाव पर निर्भर करता है। किसी फंड के सही होल्डिंग पीरियड और संभावित रिटर्न को समझना अहम होता है। चलिए इसे अब एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी स्मॉल कैप स्कीम में पैसा लगाया। इसके बाद बाजार में शॉर्ट टर्म का करेक्शन होता है, जिससे स्मॉल कैप स्पेस में कुछ उतार चढ़ाव होता है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में मैंडेट या टाइमलाइन को कम से कम 5 साल तक ध्यान में रखते हुए ये बात उपयुक्त नहीं होगी कि आप ये सोचकर उसे रिडीम कर लें कि अभी उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है और आपने सही चयन नहीं किया है। लेकिन अगर ये अपने अन्य समकक्षों या बेंचमार्क की तुलना में बार बार अंडर परफॉर्मेंस या फिर कमजोर प्रदर्शन करता है तो ये बेहतर है कि आप इस गलती को सुधार लें और किसी बेहतर विकल्प वाले फंड का चुनाव करें। चलिए अब बात करते हैं निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना होगा। किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की विशेषताओं का ध्यान रखना होगा। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का मतलब है कि फंड का पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है, जबकि क्वालिटेटिव विशेषता का मतलब है फंड मैनेजर की विशेषज्ञता, निवेश करने का तरीका और सिस्टम आदि बातों का ध्यान रखा जाए। किसी फंड का चुनाव बहुत ही सख्त क्राइटेरिया के आधार पर होना चाहिए। इसमें आपको अपने जोखिम प्रोफाइल, निवेश के मकसद और वित्तीय लक्ष्य के आधार पर चुनाव करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर आपको किसी गलत म्यूचुअल फंड में निवेश करने से भारी नुकसान हुआ है तो आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लेने में बिल्कुल भी ना हिचके, ताकि आपसे आगे जाकर कोई गलती ना हो।